देवपुर कोई ऐसा गांव नहीं था जो नक्शे पर चमकता हो। न ऊंची इमारतें थी, न चौड़ी सड़कें, बस मिट्टी, मेहनत और रिश्तों से बना हुआ एक सादा सा गांव था। सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी। औरतें कुएं से पानी भरती थी। बच्चे कच्ची गलियों में दौड़ते थे और खेतों से आती बैलों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। गांव के बीचों बीच खड़ा था 100 साल पुराना पीपल का पेड़, जहां फैसले भी लिए जाते थे और झगड़े भी सुलझाए जाते थे। रामू काका रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाया करते थे। पुराने गमछे से पसीना पोंछते और नंगे पांव खेतों की ओर चल पड़ते। वे झुककर मिट्टी देखते, उसे हाथ में उठाते और धीरे से कहते, इसी मिट्टी ने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। उनके हाथों की लकीरों में सालों की मेहनत लिखी हुई थी। ये खेत उनके लिए सिर्फ जमीन नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी थे। एक दोपहर गांव में एक कार आकर रुकी। शहरी कपड़ों में कुछ लोग उतरे। हाथों में फाइलें थी और आंखों में हिसाब। खबर आग की तरह फैल गई। एक बड़ी कंपनी गांव की जमीन खरीदना चाहती है। यहाँ फैक्ट्री लगने वाली है। एक आदमी बोला, अब हमारा गांव भी शहर जैसा हो जाएगा। तो दूसरे ने डरते हुए पूछा, पर हमारे खेतों का क्या होगा? उसी हफ्ते अर्जुन शहर से गांव आया। कपड़े साफ थे, जूते चमक रहे थे और बातों में आत्मविश्वास था। शाम को उसने रामू काका से कहा, बाबा, अब जमाना बदल गया है। खेती में अब कुछ नहीं रखा। रामू काका चुप रहे, बस पीपल के पेड़ की ओर देखते रहे। अर्जुन ने आगे कहा, जमीन बेच देंगे तो पैसा आएगा। मैं आपको आराम से रखूंगा। रामू काका धीरे से बोले, आराम शरीर को चाहिए होता है बेटा, आत्मा को नहीं। पीपल के नीचे पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोग 2 हिस्सों में बंट चुके थे। एक आदमी बोला, फैक्ट्री आएगी तो नौकरी मिलेगी। दूसरा गुस्से में बोला, और जब पानी और हवा खराब हो जाएगी तब क्या? आवाजें तेज होने लगी। तभी सरपंच हीरा देव खड़े हुए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। जमीन बिकती है तो सिर्फ खेत नहीं जाते, हमारी पहचान भी चली जाती है। उस दिन रामू काका पहली बार सबके सामने खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता ने ये खेत मुझे दिए थे, जैसे मैं इन्हें अपने बेटे के लिए छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अगर आज हमने सब कुछ बेच दिया, तो कल आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी,
तुमने हमें क्या दिया? पीपल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे मिट्टी खुद यह सब सुन रही हो। अर्जुन कुछ दिनों तक गांव में ही रुक गया। सुबह खेतों में जाता, शाम को किसानों के साथ बैठता। उसे समझ आया, समस्या मेहनत की नहीं थी, समस्या व्यवस्था की थी। उसने कहा, अगर हम अपना माल सीधे शहर में बेचें, तो बीच के दलाल हट सकते हैं। लोगों को संदेह था, लेकिन उम्मीद भी जागी। कंपनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। शुरुआत मुश्किल थी, नुकसान भी हुआ, गलतियां भी हुई, लेकिन देवपुर ने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद देवपुर एक मिसाल बन गया। अर्जुन अब शहर में नहीं, खेतों में काम करता था। रामू काका ने मिट्टी को देखा और मुस्कुराकर बोले, आज समझ आया, मिट्टी बोलती नहीं, पर उसे सुनने वाला चाहिए। विकास जरूरी है, लेकिन जड़ों को काटकर नहीं। अगर मिट्टी बची रहेगी, तो आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।